Hello everyone, myself Advocate Manjeet. How are you all? माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी इंपॉर्टेंस आज की मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है. लिव इन रिलेशनशिप इन इंडिया, इट्स राइट और रॉन्ग, ये डिबेट कंटिन्यू चलती रहती है. पर दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है आपका मॉरली रॉन्ग, एक होता है आपका लीगली. तो लीगल प्रोविजंस क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे. आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि जो लिविंग रिलेशनशिप है, क्या उसमें पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, क्या लीगल प्रोविजंस हैं, जो लिविंग इन में रहते हैं उन वहाँ पर राइट्स क्या हैं, क्या आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं. देखिए, ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कल्चर से हमारे इंडिया में आया है और स्पेशली जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जितना अर्बन एरियाज़ है, वहाँ पे इसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है. एंड धीरे धीरे सोसाइटी में इसकी अडेप्टेबिलिटी भी बढ़ रही है. इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं कि भाई मेट्रो सिटीज़ में आप चले गए, आपको रूम, बैचलर्स को रूम नहीं मिलता, इस वजह से मजबूरी में रहना पड़ता है. बहुत सी जगह पे ये इंटरेस्ट है यूथ का कि वो साथ में पहले कुछ दिन लिविंग इन में रहेंगे, उसके बाद दे विल डिसाइड दैट दे विल मैरी और नॉट. बट बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस भी अराइज हो रहे हैं और आज हम उन सब कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे. सबसे पहले तो लिविंग इन रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज़ लिविंग इन रिलेशनशिप. लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है कि कोई भी दो अडल्ट मेल या फीमेल, दे कैन लिव टुगेदर विदाउट अ वैलिड मैरिज. ठीक है, तो उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करें. आपके सामने कुछ न्यूज़पेपर्स हैं. उत्तराखंड लिव इन कपल फेस 3 months जेल फॉर नॉट रजिस्टरिंग रिलेशनशिप. आपको ध्यान होगा, उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ लागू हो गया है और वहाँ पे ये रूल एंड रेगुलेशंस बना दी गई हैं कि अगर कोई लिविंग इन में रहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा. मैक्सिमम सिटीज़ में, मैक्सिमम स्टेट्स ने ये कर दिया है कि अगर आप लिव इन रह रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास पता होना चाहिए. इसके लिए एक लिव इन सर्टिफिकेट भी बहुत जगह मिल रहा है, बट इसका कोई लीगल प्रोविज़न अभी तक नहीं आया है. द राइट टू लिव इन रिलेशनशिप. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब लिव इन में रहते हैं तो पहले तो सब अच्छा रहता है, पर बाद में प्रॉब्लम्स अगर अराइज होते हैं तो वहाँ पे जो वुमेन है उसके क्या राइट्स हैं, जो मेल है उसके क्या राइट्स हैं, बिकॉज द कॉन्सिक्वेंसेस जो बाद में आते हैं, बहुत बार फिर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस एंड कंप्लेंट्स आती हैं, मेंटेनेंस के इश्यूज आते हैं. एंड द स्पेशल थिंग, जो इलेजिटिमेट चाइल्ड इस सोसाइटी में आ जाते हैं, उनके साथ क्या होगा, बच्चे अगर आ गए लिव इन रिलेशनशिप से तो उनके राइट्स की क्या बात होगी. तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इज़ दिस लीगल, क्या ये लीगल है. देखिए, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स नॉट इलीगल. ये इलीगल नहीं है. लिव इन रिलेशनशिप में एक ही कंडीशन है कि बोथ मस्ट बी अडल्ट एंड दे कंसेंट के साथ, विद द कंसेंट. कंसेंसुअल रिलेशन होना चाहिए, दोनों की कंसेंट होनी चाहिए, किसी के ऊपर किसी भी तरह का फोर्स, कोर्सन या कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए. तो अगर वो रहते हैं तो उसको इलीगल नहीं माना गया है. अगर मैं इसकी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट रिकॉग्निशन हुआ था 2001 में, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस आया था, पायल शर्मा वर्सेस नारी निकेतन. आगरा का ये जो है नारी निकेतन था, वहाँ पे इन दिस केस क्या हुआ था कि यहाँ पे इस पायल शर्मा ने केस फाइल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच में और वहाँ पे कहा कि सी इज़ अडल्ट एंड सी कैन लिव विद एनी वन ऑफ हिज ऑन चॉइस. अपनी मर्जी किसी भी व्यक्ति के साथ वो रह सकती है. अब उसको ये अधिकार मिलता कहाँ से है, तो आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान में जो अनुच्छेद 21 है, यानी कि आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, ये आपको इस बात का अधिकार देता है कि आप अपनी मर्जी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं. आप जिसके साथ चाहें रह सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता. अब लीगल स्टेटस क्या है, तो अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया है कि भाई ठीक है, ये लीगल है, इलीगल नहीं है. लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया है डिपेंडिंग ऑन लिव इन रिलेशनशिप. इसीलिए आप देखेंगे बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट जजमेंट्स भी इस पे आते रहते हैं. बट इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21. मैंने आपको बता दिया कि भारत का संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है. और साथ ही साथ इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, यानी मान लो कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, वहाँ पे किसी के साथ में कोई अत्याचार हो रहा है, कोई घरेलू हिंसा होती है,
तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 है वहाँ पे रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज के नेचर में माना जाएगा और वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस अदर पार्टनर के खिलाफ किया जा सकता है। कुछ ये जुडिशियल जजमेंट्स हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स की, जहाँ पे स्पेशली इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा, यहाँ पे बताया डिफाइन किया गया कि लिव इन रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, क्या होगा। कोर्ट ने अपने अपने वो दिए हैं। अब बात आती है कि बहुत बार यही रहता है कि भाई क्या राइट्स किसको क्या मिलेंगे। तो जो वुमेन्स के राइट हैं दे आर प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज़ और राइट टू रेजिडेंस, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हमने कह दिया कि डीवी एक्ट के अंडर आते हैं। राइट टू रेजिडेंस है, भाई उनको रखना पड़ेगा। मेंटेनेंस भी यहाँ पे मिल सकता है, जो आपको पहले सीआरपीसी में 125 में मेंटेनेंस मिलता था, अभी बीएनएसएस हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि यहाँ पे वुमेन मेंटेनेंस के लिए भी एलिजिबल है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द चाइल्ड बोर्न बाय सच रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप में जो चाइल्ड बोर्न होगा दैट विल बी नॉन एज लेजिटिमेट चाइल्ड होगा और उसके इनहेरिटेंस के राइट्स भी रहेंगे। ठीक है, तुलसी वर्सेस वाला जो केस आया था उसमें ये क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो भी बच्चा लिव इन रिलेशनशिप से आएगा उसके वो सारे राइट्स होंगे जो एक लेजिटिमेट बच्चे के होते हैं। बट चैलेंजेस क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है ये इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। सोशल स्टेगिमा है, फैमिली अपोजिशंस है, ठीक है, प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस के डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ड्यू टू लीगल गैप्स, क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। सो मैं आप जितना भी यूथ है उससे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत ही सोच समझ के आपको ये निर्णय लेना होगा कि आप किस पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो इसके ऊपर बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन हमारे यहाँ जुडिशियल रिकॉग्निशन तो है, कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, तो यहाँ पे एक ना लीगल एग्रीमेंट बनता है, एक लीगल एग्रीमेंट बनता है। इस एग्रीमेंट में आप लिव इन रिलेशनशिप का एक एग्रीमेंट बना सकते हैं, इसे नोटराइज कराइए, उसको एक किसी एक्सपर्ट लॉयर की हेल्प से अच्छे से फ्रेम कराइए। वहाँ पे आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, क्या आपकी इकोनॉमिकल रहेंगी, कैसे कैसे आपकी कंडीशंस हैं, ऑल दोज कंडीशंस मस्ट बी डिफाइंड इन दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट एंड इट विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दी फॉल्स एलिगेशंस। बहुत बार क्या होता है कि कुछ दिन लिविंग इन में रहे, बाद में उसके ऊपर एलिगेशंस आ गए, तो यहाँ पे स्पेशली बॉयज़ को भी बहुत सारी प्रोटेक्शन मिलती है कि जो फॉल्स रेप एलिगेशंस हैं उनसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जो लीगली परमिसिबल है वो सिर्फ कंसेंटिंग अडल्ट्स के लिए है। अगर कोई भी पार्टनर जो कि अडल्ट नहीं है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है, तो वो लिविंग इन में नहीं रह सकता। एट दैट टाइम इट बिकम्स एन ऑफेंस, एक क्राइम बन जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, डीवी एक्ट में भी यहाँ पे वुमेन्स को राइट मिला है और स्टिल इवॉल्विंग है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ लॉज लाने चाहिए सो दैट कि जो एम्बिग्यूटीज़ हैं वो दूर हो सकें और इस कॉन्सेप्ट में भी सबके राइट्स का, देखिए अभी सोसाइटी मॉडर्न हो रही है, लॉ कभी भी रिजिड नहीं हो सकता है, इट इज़ एन इवॉल्विंग सब्जेक्ट। सो एलजीबीटी पे आप देख रहे हैं, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज पे चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं जहाँ पे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है एंड इनको रिकग्निशन भी मिल रहा है। सो लिविंग इन रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको कहूँगा कि आप जो मैंने आपको लीगल एग्रीमेंट की बात की, उस एग्रीमेंट को आप ज़रूर बनवाएं, ठीक है, उसको नोटराइज कराएं, एक लीगल एक्सपर्ट की हेल्प लें उसमें, और बाकी अपने राइट्स के लिए अवेयर रहें, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज़, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट योर लीगल राइट्स। एंड ऐसे ही लीगल कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए ऐसे ही वीडियोज़ ऑन दी MK जुडिशरी इनसाइट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगा कि इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मेरी मेल यहाँ पे दी गई है और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे आप ज्वाइन करके ऐसे कुछ भी कॉन्सेप्ट या डायरेक्ट DM करके आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।